दोस्तों, बहुत दिन से एक घटना मेरे मन को बेचैन किए हुए है। सोचा आपके साथ साझा करके अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का करूं। ये सत्य घटना एक हमारे मित्र ने मुझे सुनाई थी। शायद वो इसके साक्षी रहे होंगे। राजस्थान का एक छोटा सा ज़िला है बांसवाड़ा। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में बच्चू भाई नाम के एक व्यक्ति रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। उम्र है करीब करीब 75 साल और पत्नी की उम्र होगी यही कोई 70 साल। रिटायर्ड शिक्षक। उनका इकलौता बेटा है जो अमेरिका रहता है और अच्छी पोस्ट पर है किसी कंपनी में। शिक्षक होने के नाते बच्चू भाई ने अपने बेटे को शिक्षा का महत्व समझाया और उसने भी समझा और अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका बड़ी कंपनी में नौकरी पर लग गया। उसकी शादी हो चुकी है और पति पत्नी वहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। साल में एक बार वो बच्चू भाई को और अपनी माँ को देखने आते हैं और वहाँ से उनका ध्यान रखते हैं, पैसा भेजते रहते हैं। सब कुछ ठीक है, अच्छा है। अचानक बच्चू भाई की पत्नी बीमार हो जाती हैं और थोड़े दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है। बेटा और बहू अमेरिका से भागे भागे आते हैं। जो भी अंतिम संस्कार वगैरह करना था वो करते हैं। थोड़े दिन रुकते हैं और बच्चू भाई को अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं क्योंकि गांव में उनके कोई रिश्तेदार नहीं रहते थे। वो अकेले ही थे परिवार में। सब कुछ ठीक चल रहा है। 1-2 महीने बाद समस्या शुरू हो जाती है। जब सतीश कुमार की पत्नी को लगता है कि ये वृद्ध आदमी तो अब पूरे जीवन यहीं रहेंगे, मतलब इनका बोझा हमें उठाना पड़ेगा। वो इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं। तो सतीश का और उसका मनमुटाव शुरू होता है, झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं और ये झगड़े फसाद इतने बढ़ जाते हैं कि मारपीट पर बात उतर आती है। एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, दूसरे कमरे में सोने लगते हैं। इधर सतीश तनाव में, उधर उनकी पत्नी तनाव में। एक दिन पत्नी उनसे कहती है कि देखो, हमें या तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है और मेरे साथ रहना है या अपने पिताजी के साथ रहना है। सतीश अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि देखो, पिताजी को हम गांव छोड़ के नहीं आ सकते, उनका कोई नहीं है गांव में। अचानक उन्हें कुछ हो गया तो कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरे अलावा उनका कौन है? प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन सतीश की पत्नी की बात समझ में नहीं आती तो नहीं आती। सतीश की समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अचानक एक दिन सतीश अपने पिताजी को बाहर घुमाने ले जाता है। शाम का वक्त है, करीब 7-8 बज गए हैं और एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर उनसे कहता है कि आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ा सामने शॉपिंग मॉल से सामान लेकर आता हूँ। आप कहाँ मेरे साथ यहाँ वहाँ भटकेंगे। बच्चू भाई वहीं बैठ जाते हैं। बोले ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा
सुबह हो जाती है लेकिन सतीश लौट के नहीं आता तो नहीं आता है। करीब 9 बजे जब डिपार्टमेंट स्टोर का मालिक आके दुकान खोलता है तो उसकी नज़र बच्चू भाई पर पड़ती है। वो उनसे राजस्थानी में पूछता है कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तो बताता है कि मेरा बेटा सतीश कुछ सामान लेने गया है और बोल के गया है कि आप यहीं बैठो, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जल्दी ही आता होगा। दुकान का मालिक, जिनका नाम मनोहर भाई है, वो पूछते हैं कि आप यहाँ कब से बैठे हैं। बच्चू भाई बोलते हैं कि यही कोई 7-8 घंटे तो हो रहे हैं। मनोहर भाई को सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो बच्चू भाई को अपने साथ अंदर ले जाते हैं दुकान में, कहते हैं आप यहाँ बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन सतीश अपने पिताजी को लेने नहीं आता है। मनोहर भाई पिताजी को अपने साथ घर ले जाते हैं, बोलते हैं आप घर चलिए, आपका बेटा जब आपको लेने आएगा तो आप चले जाना। लेकिन सतीश कहाँ आने वाला था। करीब 2 महीने के बाद मनोहर भाई वहाँ पर अपनी सारी कम्युनिटी के लोगों को निमंत्रण भेजते हैं कि आज इस तारीख पर मेरे पिताजी का जन्मदिन है और आप सबको आना है, निश्चित आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस आमंत्रण की लिस्ट में सतीश कुमार का भी नाम होता है। सारे उसके दोस्त, उसकी कम्युनिटी वाले चौंक जाते हैं कि भाई ये अचानक तुम्हारे पिताजी कहाँ से प्रकट हो गए भाई। सब लोग पार्टी में पहुँचते हैं और सब इसी बात के लिए उतावले हैं कि अचानक तुम्हारे पिताजी कहाँ से आ गए, तुमने तो कभी उनका जिक्र ही नहीं किया। तो वो मनोहर भाई बोलते हैं बताते हैं, ज़रा धैर्य रखिए, सब बताते हैं। मनोहर भाई बच्चू भाई को अंदर से लेके आते हैं। बच्चू भाई सूटेड वूटेड अच्छे लग रहे हैं और मिलाते हैं सबसे कि ये बच्चू भाई हैं मेरे पिताजी। सब लोग बोलते हैं कमाल है, तुमने कभी बताया नहीं, ऐसा वैसा 10 सवाल पूछते हैं। चलो एनीवे सब लोग कहते हैं लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट दी बर्थडे। तो मनोहर भाई बोलते हैं रुको रुको, बर्थडे मनाने से पहले, सेलिब्रेशन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग चौंकते हैं, पूछते हैं बोलो। बोले दरअसल ये मेरे सगे पिता नहीं है, ये जो हम लोग के बीच में एक व्यक्ति है सतीश कुमार, जिसे आप सब जानते हैं, ये उसके सगे पिता है। आज से 2 महीने पहले ये सतीश कुमार जी अपने वृद्ध बाप को, जो कि जिसकी उम्र करीब करीब 75 साल है, जो कि ठेठ राजस्थानी भाषा बोलने के अलावा और कोई दूसरी भाषा जानता भी नहीं है, मेरी दुकान पर छोड़ के चला गया। ये वृद्ध आदमी पूरी रात वहाँ बैठा रहा अपने बेटे के इंतज़ार में कि ये अभी आएगा तभी आएगा, लेकिन ये नहीं आया तो नहीं आया। दोस्तों, जो माँ बाप बचपन में हमें चलना बोलना सिखाते हैं, क्या हमारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि बुढ़ापे में जब उन्हें
ज़रूरत पड़े तो हम उनका सहारा बन सकें। बच्चू भाई जिस दिन से इस घर में आए हैं, इस घर में खुशहाली खुशहाली है। अब बच्चू भाई के को तय करना है, ये मेरे पिताश्री को तय करना है कि इन्हें मेरे साथ रहना है या अपने बेटे के पास जाना है। बच्चू भाई एक क्षण भी नहीं सोचते। बच्चू भाई तुरंत कहते कि नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। अब मेरा जो कुछ भी है तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों, क्या हम कभी बूढ़े नहीं होंगे? और बूढ़े होने पर क्या हमारे बच्चे भी हमें इसी तरह किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर छोड़ आएंगे? और वहाँ बच्चू भाई को मेरे जैसा कोई मनोहर नहीं मिला तो क्या होगा हमारा? ऐसा मत कीजिए। दोस्तों, ये सत्य घटना जिस मित्र ने मुझे सुनाई थी, शायद वो हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो बनाने के पीछे क्या मकसद है, ये शायद आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लगता है किसी और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जानें कि बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। जय हिंद।